At this point in time, too, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, joining in. शिंदे जी, पूछना चाहूंगी कि इस समय कैसे स्थिति है नागपुर में? अभी तो स्थिति कंट्रोल में है जी। और अभी कुछ समाज कंटक लोगों को अरेस्ट भी किया है। यहाँ पर जो रात को घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। कई घरों को जो आम नागरिक है उनको लक्ष्य बनाया था, उनके घरों पर पथराव किया था, जलाया गया था, गाड़ियां जलाई गई और इसी के साथ जब पुलिस आ गई तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया, पुलिस को भी घायल किया। उसमें 4 डीसीपी घायल है, लगभग 25 से 30 पुलिस लोग घायल है, वो हॉस्पिटलाइज है। और उन्होंने गाड़ियां भी जलाई, पेट्रोल पंप भी फेंके, पत्थरबाजी भी की पुलिस की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर ही जलाया। और ये पूरी तरह से प्री प्लान ऐसा लग रहा था, क्योंकि सुबह का आंदोलन खत्म हुआ था, पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों समुदाय जो है उनको अलग अलग करके शांति प्रस्थापित कर दी थी, कानून व्यवस्था बनाए रखी थी। लेकिन 8-9 बजे फिर 8 बजे वापस फिर से वहाँ पर जो नगर है हंसापुरा और मोहमीपुरा, फिटनेस पार्क, यहाँ पर गाड़ियां जलाई और वहाँ पर हर एक जगह पर ऐसी जानकारी मिली है कि मोमिनपुरा में 150 टू व्हीलर बाइक हमेशा पार्क होती थी, वहाँ पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि उनको दूसरे समुदाय की गाड़ियों को लक्ष्य करना था और इसीलिए ये पेट्रोल बम, पथराव, हथियार ये सब इस्तेमाल किए गए। जी। बुरी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है उन पर हमला, 4 डीसीपी को घायल करना, हथियारों से मारना, पत्थरों से मारना और कई पुलिस कर्मी घायल करना, ये तो बहुत ही बड़ी घटना है। इसलिए जो भी समाज कंटक है, जो भी हो, जिन्होंने हमला किया है उनको उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पुलिस और सरकार का निश्चित है। जी जी, मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद ये सारा शुरुआत हुआ। अपील करूंगा जी, कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं आपने कहा ये पहले से एक कंस्पिरेसी रची गई थी, किसने रची ये कंस्पिरेसी? क्योंकि प्रोटेस्ट तो बजरंग दल ने स्टार्ट किया, उसके बाद रूमर्स फैलने लग गए, तरह तरह की बातें फैलने लग गई। बजरंग दल ने किया, वो सुबह किया है और उसके बाद दोनों समुदाय को पुलिस ने बीच बचाव करके समझा के वो शांत हुआ था। लेकिन जब शाम को 8 बजे सब लोग जमा करके 1000-2000 लोगों का जमा होता है और वहाँ पर हमला होता है, ये तो पूरी साजिश है। और इसलिए जो भी इसमें है, जो भी समाज कंटक जिस भी समुदाय के हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील सबको करते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की जाने माल की रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहूंगी, ऑपोजिशन का ये कहना है कि आपकी सरकार का फेलियर है और कई तरीके से आपके जो नेता है भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के इस तरह के कई सारे बयान आ रहे थे, इसके वजह से जो घी में आग डालने का काम हुआ है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये औरंगजेब होता कौन है? ये औरंगजेब के समर्थन में ऐसे आंदोलन करना और समर्थन में लोगों के घर पर पथराव करना, आंदोलन हुआ लोकशाही मार्ग से, उसको आंदोलन से जवाब देना चाहिए, ना कि ये कानून हाथ में लेकर जवाब देना चाहिए। ये औरंगजेब ने तो महाराष्ट्र को तोड़ने के लिए आया था, वहां पर अत्याचार किया था, महाराष्ट्र में माँ बहनों का बलात्कार किया था, उनके ऊपर अत्याचार किया था, हिंदू को देव देवता का मंदिर तोड़ दी थी, छत्रपति संभाजी महाराज का इतना अन्याय अत्याचार किया। तो ये औरंगजेब तो देशद्रोही था ना। तो औरंगजेब की समर्थन में उसका महिमा मंडल करना, उसका उदात्तीकरण करना, ये कौन सा देश प्रेम है? ये सच्चा देशभक्त मुसलमान भी इसका औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। ये लोग कौन है यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं? इसके लिए उनको बिल्कुल जो भी हो, उनको जो औरंगजेब का समर्थन करता है और लोगों के घर को लक्ष्य करता है, पुलिस को टारगेट करता है, उनको कड़ी सख्ती से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी।
ये जो हमारे पास जो फुटेज है जो हम अभी चला रहे हैं एकनाथ शिंदे जी हमारे व्यूवर्स के लिए, इसमें साफ देखा जा रहा है कि कई तरीके से आर्सन है और मारने और तोड़ने और राइटिंग की जो कोशिश की गई है, यहाँ पर भारी भरकम नुकसान भी हुआ है। राइटर्स के साथ क्या किया जाएगा, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल कड़ी से सख्ती से पेश की बूंद के आएगी पुलिस की, और बिल्कुल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी हो, कोई भी समुदाय का समाज कंटक हो, समाज कंटक है और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और इसलिए जनता से भी हमारी अपील है कि पुलिस को सहयोग करे। आज के समय में औरंगजेब कितना रेलेवेंट रह गया है इंडियन पॉलिटिक्स में या हमारे देश की राजनीति में, क्योंकि औरंगजेब का जो मुद्दा है वो बार बार उठता है। नहीं, क्या औरंगजेब का फ्रेम क्यों आना चाहिए, उसके बारे में क्या, क्यों उसका उदात्तीकरण होना चाहिए, क्यों महिमा मंडल करना चाहिए? कौन है वो? क्या संत था क्या वो? उसने तो पूरे हमारे महाराष्ट्र को खत्म करने को आया था। देश का आक्रमणकारी है वो बहुत जुल्मी राजा था, जुल्मी प्रशासक था, और लोग कहते हैं अच्छा प्रशासक था। तो ये कैसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देवता हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की अस्मिता है, महाराष्ट्र की श्रद्धा है, इन पे हमला करने वाला अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए जो देशद्रोही है, जो जिनका समर्थन करते हैं, वो भी क्या देशद्रोही है? और इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वो जरूर पुलिस करेगी और सरकार करेगी।